नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं टॉप फास्ट न्यूज की तरफ। आपको बता दें, जहां भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान द्वारा सीमा पर तैनात किए गए आधुनिक हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह हथियार पाकिस्तान को चीन और तुर्की से प्राप्त हुए थे। भारत की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह भी बताया गया है कि इन हथियारों की तस्करी और आपूर्ति में तुर्की की भूमिका को देखते हुए भारत ने तुर्की की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से हुआ शैक्षणिक समझौता भी रद्द कर दिया है। इस बीच जेएनयू प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि वे राष्ट्र हित में सरकार के साथ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए बड़े नक्सल ऑपरेशन को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि देश के सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में ठोस प्रगति की है। बीजापुर की कुरेद गुट्टा पहाड़ी में 21 दिनों तक चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 17 महिलाएं और 14 पुरुष नक्सली शामिल थे। पीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति स्थापना और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को साझा करते हुए पीएम ने एक्स पर लिखा है कि यह अभियान उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ली है। भारत में सिंधु जल समझौता को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान की हालिया हरकतों और भारत विरोधी बयानबाजी के बाद यह मांग उठने लगी है कि इस समझौते पर पुनर्विचार किया जाए। गौरतलब है कि सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें भारत पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को देता है, लेकिन हाल के हमलों में सीज फायर उल्लंघन ने भारत को मजबूर किया है कि वे अपने जल संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन करें। इस बीच पाकिस्तान में पानी की किल्लत को लेकर पाक सरकार भारत से राहत की गुहार लगा चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत के लिए रणनीतिक मोर्चे पर दबाव बनाने का सही समय है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी है। तीनों ने एक जैसी रिपोर्ट में माना है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, जहां भारत की GDP ग्रोथ रेट अगले वित्त वर्ष में 7.2% तक जा सकती है, तो जो वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है। और खास बात यह है कि इन संस्थाओं ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर रखा है। साथ ही जबकि पाकिस्तान और तुर्की की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के आर्थिक सुधार, तकनीकी नवाचार और युवा जनसंख्या उसे वैश्विक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान का तुर्की के साथ गठजोड़ भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से तुर्की और पाकिस्तान से कई गुना आगे है। जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया स्थिति में है और तुर्की घरेलू संकटों से जूझ रहा है, तो वहीं भारत लगातार रक्षा और विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत की आंतरिक तकनीक, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसे दुनिया की अग्रणी शक्तियों में ला खड़ा करता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।